हर हर महादेव आप सभी लोगों को। मैं हूँ प्रीति पांडे और मैं बनारस से हूँ। आज हम आपको ले चलेंगे उस नगरी में जहाँ हर सांस में भक्ति है, हर गली में इतिहास है, और ये है काशी वाराणसी, जहाँ सुबह की पहली किरणें गंगा किनारे उतरती हैं और आत्मा को शांत कर जाती हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं बनारस की तंग लेकिन जीवंत गलियों की ओर। इन गलियों में हर मोड़ पर कोई कहानी है। कहीं कोई संत का आश्रम है, तो कहीं कोई पुराना मंदिर है, तो कहीं कोई बूढ़ा पंडित अपने जीवन की कथा सुनाता है। यहाँ लोग, यहाँ की भाषा, यहाँ की चाय, सब कुछ अलग है। एक अलग ही सुकून है इन गलियों की हलचल में। हम अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं काल भैरव मंदिर से। कहते हैं बिना काल भैरव के दर्शन किए काशी यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहाँ का वातावरण कुछ अलग ही है, गंभीर, रहस्यमयी और बेहद शक्तिशाली। मंदिर में घंटियों की आवाज और अगरबत्तियों की महक आपको भीतर तक महसूस होती है। काशी में शिव है और शिव में काल, और जब काल अनियंत्रित हो जाए तो उसे थामते हैं काल भैरव। यही है काशी के कोतवाल, जो स्वयं मृत्यु से भी अधिक भयावह हैं और अपने भक्तों के लिए सबसे बड़े रक्षक। इनके द्वार पर आने से पहले यहाँ की हवा भी अनुमति लेती है, पर कहा जाता है कि बिना काल भैरव के आज्ञा के कोई काशी में टिक नहीं सकता। इनके आंखों में ज्वाला है और भक्तों के लिए सिर्फ करुणा दिखाई देती है। ये रक्षक हैं धर्मों के। ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये एक शक्ति का शुद्धतम युद्ध है। यहाँ आकर डर भी शांत हो जाता है और आत्मा निर्भय है। काशी एक अनुभव है, न सिर्फ आंखों से बल्कि आत्मा से देखने योग्य। यहाँ हर पल, हर दृश्य, हर गंध कुछ कहती है। अगर आप कभी थक जाएं जीवन से, तो एक बार बनारस जरूर आइए। अब हम आ पहुँचे हैं काशी के हृदय विश्वनाथ मंदिर। बाबा विश्वनाथ का यह धाम, जहाँ हर श्रद्धालु की आंखें नम और हृदय भाव विभोर हो जाता है। मंदिर की घंटियाँ, मंत्रों की गूंज और श्रद्धा का सागर, यह अनुभव भक्तों को भीतर तक छू जाता है। यहाँ आकर समझ में आता है कि काशी क्यों मोक्ष की नगरी कही जाती है। ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये वो शिव का स्वरूप है जहाँ पूरी काशी अपना तन, मन और प्राण अर्पित करती है। उनका नाम ही विश्वनाथ है, सारे विश्व के नाथ। यहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं, किसी के हाथों में फूल तो किसी के आंखों में आंसू होते हैं।
सब अपने अपने मन के शिव को ढूंढने आते हैं। ये भीड़ नहीं, ये भक्ति है, जो हर हर महादेव के नाम के जाप के साथ अपने आत्मा को विश्वनाथ के चरणों में समर्पित करती है। कहते हैं शिव के बिना काशी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये वो नगरी है जिसे शिव ने अपने त्रिशूल पे बसाया है, इसीलिए इसे अविनाशी काशी भी कहते हैं। ये वो स्थल है जहाँ मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है और जीवन एक तपस्या। फिर हम आ पहुँचे हैं वापस एक बार गलियों में। यहाँ हर नुक्कड़ पर कुछ है, छोटे छोटे प्रसादों की दुकान से लेकर तुलसीदास की चौपाल तक। चाय की एक कुल्हड़ और पकौड़ों की खुशबू आपके थके हुए पैरों को भी ताज़ा कर देंगी। इन गलियों में चलते हुए लगता है जैसे समय पीछे चल रहा है। बनारस की मलइयों तो अद्भुत ही है। काशी नगरी में स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर भक्तों की आस्था का अद्वितीय केंद्र है। यह मंदिर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा स्थापित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि स्वयं हनुमान जी उनके दर्शन में प्रकट हुए थे। यहाँ आने वाले भक्त अपने कष्टों से मुक्ति की कामना लेकर संकट मोचन के दर्शन करते हैं। मंगलवार और शनिवार को यहाँ विशेष भीड़ होती है। मंदिर परिसर में शांति और भक्ति का अनोखा संगम। अब हम जा रहे हैं दुर्गा कुंड मंदिर, जिसे स्थानीय लोग दुर्गा मंदिर भी कहते हैं। काशी का एक अत्यंत प्राचीन और शक्तिशाली मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ विराजित माता दुर्गा की स्वयंभू प्रतिमा, जो बिना किसी मानव द्वारा निर्मित हुई मानी जाती है। मंदिर के पास स्थित कुंड यानी तालाब इस स्थान को और भी पवित्र बनाता है। नवरात्रि में यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। लाल रंग से रंगा यह मंदिर शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। यहाँ की घंटियों की आवाज़, मंत्रोच्चारण और भक्तों की आस्था एक दिव्य वातावरण रचते हैं। यह मंदिर मातृ शक्ति और उपासना का सुंदर उदाहरण है, जहाँ श्रद्धा, भक्ति और शांति एक तुलसी मानस मंदिर वाराणसी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह वही स्थान है जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी।
मंदिर की दीवारों पर संपूर्ण रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयाँ अंकित हैं, जिन्हें पढ़ते पढ़ते श्रद्धालु भाव विभोर हो जाते हैं। सफ़ेद संगमरमर से बना यह मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि साहित्यिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ शांति और आस्था का अद्भुत अनुभव होता है। मानस मंदिर में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित हैं। अगर आप अध्यात्म और भारतीय संस्कृति की गहराई को महसूस करना चाहते हैं तो तुलसी मानस मंदिर अवश्य आएं। काशी को सिर्फ देखना नहीं, जीना पड़ता है। मैं धन्य हूँ कि मैं यहाँ जन्मी और आज इस ब्लॉग के जरिए मैं आपको अपनी काशी दिखा पाई। अगर आप कभी जीवन में ठहराव चाहिए तो बनारस जरूर आइए, यहाँ आत्मा खुद को पा लेती है। तो बोलिए मेरे साथ, नमः पार्वती पते हर हर महादेव।